अनिरुद्ध और जनक का 5 साल बाद टकराव, नए ट्विस्ट के साथ दिल को छूने वाली कहानी। दोस्तों आइए जानते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जनक की बदली जिंदगी लेकिन दिल के कोने में छुपी कहानी। दोस्तों 5 साल बाद जिंदगी ने जनक और अनिरुद्ध के रास्ते अलग अलग कर दिए हैं। जनक अब बिहान की पत्नी है, एक इज्जतदार और समझदार इंसान जिसके साथ उसने एक नए जीवन की शुरुआत की है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जो उसके नए जीवन की रोशनी है। लेकिन कहानी यहाँ से उलझन भर देती है। दोस्तों बिहान का अनिरुद्ध से दोस्ती का रिश्ता एक बड़ी भूल बनकर सामने आता है। बिहान अनिरुद्ध को अपने घर बुलाता है अपनी पत्नी और बेटी से मिलाने के लिए। अनजाने में एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो कभी सोची भी नहीं गई थी। दोस्तों अनिरुद्ध और जनक का टकराव, 5 साल का दर्द एक पल में ताजी हो जाएगा क्या? आइए जानते हैं। अनिरुद्ध जब जनक के सामने आता है तो दोनों के दिलों में एक ही बात चल रही होती है, क्यों? जनक अपने मन ही मन बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया था लेकिन किस्मत ने मुझे उस इंसान के सामने खड़ा कर दिया जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध गिल्ट के साथ मन में बड़बड़ाता, मैंने जो किया उसके बाद शायद मुझे जनक के सामने बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन उससे ऐसे देखना मैं अपनी आंखें कैसे छुपाऊं। दोस्तों जनक और अनिरुद्ध के बीच एक खामोशी है जो हर बात कह रही है। बिहान की हंसी, जनक की बेटी की मासूमियत और अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए आंसू, सब कुछ एक अजीब कहानी कह रहा है। दोस्तों जनक का दर्द, एक नए जीवन में भी पुराने जख्म। जी हाँ, जनक बिहान के साथ अपनी जिंदगी में खुश है लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अभी भी उस दर्द को महसूस करता है जो अनिरुद्ध ने दिया था। जब बिहान जनक के साथ अनिरुद्ध का इंट्रोडक्शन कराता है तो एक ऑकवर्ड साइलेंस पूरे महल को भर देता है। दोस्तों बिहान कहता है, अनिरुद्ध मिलो मेरी पत्नी जनक से, और जनक अंदर ही अंदर गुस्से से भरी बोलती है, ये क्या मजाक है? क्या किस्मत मुझे फिर से उस मोड़ पर ला चुकी है? दोस्तों अनिरुद्ध की आंखों में गिल्ट दिखाई तो देता है लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाकर बिहान के साथ फॉर्मली बात करने की कोशिश करता है। इधर अनिरुद्ध का बेटा और एक नई ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जनक और अनिरुद्ध के बीच की खामोशी तब और गहरी हो जाती है जब अनिरुद्ध अपने बेटे को जनक से मिलाता है। लेकिन एक और ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध का बेटा जनक का नाम सुनकर उसे पहचान लेता है। अनिरुद्ध का बेटा एकदम एक्साइट होकर बोलता है, जनक आंटी ये वही है ना जिन्हें पापा कभी भूल नहीं पाए। दोस्तों ये बात सुनते ही जनक के हाथों से पानी का गिलास गिर जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। दोस्तों जनक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं आगे बढ़ गई हूँ लेकिन किस्मत फिर मुझे उस रास्ते पर ले आई है जहां मैं सिर्फ टूट सकती हूँ। दोस्तों बच्चों की मासूमियत एक नए सफर की शुरुआत कर देते हैं। जी हाँ, अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अनिरुद्ध का बेटा और जनक की बेटी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की मासूम बातें और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश एक इमोशनल और हार्ड वार्मिंग मोमेंट क्रिएट करती है। दोस्तों अनिरुद्ध का बेटा जनक की बेटी से कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी एक दूसरे को जानते थे? जनक की बेटी कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो बोलती है, सच? लेकिन मम्मी ने कभी कुछ नहीं बताया। ये बचपन की मासूमियत अब जनक और अनिरुद्ध के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने का काम करेंगी। दोस्तों क्या अनिरुद्ध और जनक फिर से मिलेंगे? जनक जो अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर है, क्या वो अपने दिल के दर्द को भूलकर अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी? और अनिरुद्ध जो गिल्ट के साथ जी रहा है, क्या वो जनक के सामने अपने इमोशंस को कन्फ्यूज करेगा? और दूसरी तरफ दोस्तों बिहान अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है, मुझे लगता है कि कुछ तो छुपा है, पर ये क्या है? दोस्तों जनक बोलती है, क्या मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने दर्द को पी सकती हूँ? क्या होगा आगे? नया मोड़ का इंतजार क्यों? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जो इमोशंस, गिल्ट और मासूमियत सब मिलकर एक नए सफर की शुरुआत होगी। दोस्तों क्या जनक और अनिरुद्ध के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझ पाएगी? क्या बिहान सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या जनक फिर से एक नए मोड़ पर चलने के लिए तैयार होगी? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट अपने फेवरेट सीरियल जनक के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा ट्विस्ट और धमाकेदार मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।